$90 पर बैरल से ऊपर चल रही हैं। तो ऐसे में अगर क्रूड की कीमतें काफ़ी वोलेटाइल रहीं तो इस पर असर पड़ेगा। दूसरी बात, जो कोविड है, कोविड की चुनौतियां लगातार बरकरार हैं और इसको देखते हुए ही सरकार ने अगले साल का जो ये इकोनॉमिक सर्वे में जो रखा गया है वो 8 से 8.5% का रखा गया है। लेकिन महंगाई सरकार के जो आर्थिक सर्वे के हिसाब से काबू में रहेंगी, चुनौती बरकरार रहेंगी और जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बना रहेगा। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर सामने रखी गई है और बताया गया है कि जो अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ गति से आगे ग्रोथ कर रही है। कोविड की वजह से चुनौतियां आगे आती रहेंगी, लेकिन जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के जरिए जो एक तरह से कॉन्फिडेंस, एक जो लड़ने की ताकत जो अर्थव्यवस्था में आई है, वो उसकी वजह से जो आने वाले दिनों में भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार अपने गति में बरकरार रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है आलोक, एक जो महत्वपूर्ण बात कही गई वो ये है कि सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन काफी बेहतर हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में किसी को अगर फिजिकल मदद की जरूरत पड़े, वित्तीय मदद देने की जरूरत पड़े, तो सरकार को ऐसा करने में दिक्कत नहीं होगी और बैंक भी काफी हद तक मौजूद है। हालांकि आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद हम लोगों ने बात की प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। अगले साल की जो चिंताएं हैं कोविड को लेकर बरकरार हैं, जो आपके फिगर में भी दिख रहा है 23 के, कब क्या उसका मतलब है, कितना अभी तक? देखिए, हम लोगों ने हमारा जो अजम्पशंस हैं उसमें हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि कोविड की लहरें आएंगी, लेकिन वैक्सीनेशन जब इतना हम लोग सफलता दिखाए तो उससे मेरे ख्याल से हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था पे जो दबाव पड़ा था कोविड की वजह से वो अब से कम ही होगा, अब ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब मोटा जनसंख्या में अभी ज्यादातर लोगों को। सर, अगले कारोबारी साल के लिए जो आपने 8.5% का ग्रोथ टारगेट रखा है, अभी जैसा आप लोगों ने कहा भी कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव है तो ये लिबरल आप लोग क्या मान के चल रहे थे? अगर देखिए, आप IMF और वर्ल्ड बैंक से देखेंगे उनके फोरकास्ट हमारे से कहीं ऊंचे हैं, तो उस हिसाब से देख लीजिए आपके हम लोग अजम्पशन साफ से बताएं कि किस आधार पे हमने ये फोरकास्ट किया है, तो उस आधार पे आप इस फोरकास्ट पे एक सवाल उठ रहा है, वो है क्रूड प्राइसेस को लेकर के 75, जबकि दूसरे जो फोरकास्ट 80-25 की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये उनके फोरकास्ट है, हम लोग ऑयल प्राइस फोरकास्ट करने के धंधे में है नहीं, ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं। हमने एक ब्रांड लिया है, मेरे ख्याल से ये रियलिस्टिक ब्रांड है, याद रखिए अभी 90 है, कुछ ही महीने पहले 20 था, तो ऊपर नीचे जाता है। ये थे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल। बता दूं कि वैसे तो आर्थिक सर्वे जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अगुवाई में बनाया जाता है, लेकिन इस बार प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर की अगुवाई में बनाया गया क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पद खाली था। ये हाल ही में पिछले हफ्ते ज्वाइन किए थे। तो ये तो सारी बातें थी आपको आर्थिक सर्वे को लेकर के, लेकिन आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है, जिसका पूरे कारोबारी साल तक इंतजार रहता है। और बजट सत्र के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने अपील की सभी दलों से कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अब